दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला ऑप्शन है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 11 फरवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। अगला ऑप्शन है 15 अगस्त 1949। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1949। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया संविधान से। ऑप्शन बी रूस संविधान से। ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी संविधान। ऑप्शन डी संसद। इसका सही उत्तर है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 8। क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी रूस संविधान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया संविधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 103, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 4 का में, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 4 कार में। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 21, ऑप्शन बी भाग 20, ऑप्शन सी भाग 25 या ऑप्शन डी भाग 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 20। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 20। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग भारत के संविधान के किस के अंतर्गत आता है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 288, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 या ऑप्शन डी इन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 170। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 169। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों और जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 335, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी अनुच्छेद 375 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से क्या घोषणा की गई है? ऑप्शन ए भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन बी भारत एक महान देश है, ऑप्शन सी भारत संघीय राज्य है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 20, भारत संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी 27। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी ए या बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 34 से 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 से 48 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 34 से 36। इसका सही आंसर है अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन सी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा दोनों, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा या ऑप्शन डी केवल लोकसभा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 4 महीना, ऑप्शन सी 6 महीना या ऑप्शन डी 12 महीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री या ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए?
ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा समिति, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 34, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य निम्नलिखित में से कौन होते हैं? ऑप्शन ए सदन के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी सदस्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सदन के दोनों सदस्य। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 132। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सदस्य का सदस्य हुए बिना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा का सभापति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा के अखिल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति अन्य भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा के चुनावों हेतु सदस्यों की कम से कम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन सी 40। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 41, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 1/5, ऑप्शन बी कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन डी कुल सदस्य संख्या का 1/8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्वेश्चन नंबर 42, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है भारतीय राज्य ऑप्शन ए किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन सी धर्म विरोध नागरिकों का समर्थन करता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी वह एक मूल आधारित है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश का संविधान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2 या ऑप्शन डी भाग 5। इसका सही आंसर है भाग 4 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1978। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1976। क्वेश्चन नंबर 47, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन डी संसद।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी, सेना प्रमुख, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेना प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी, चुनाव आयोग, ऑप्शन सी, राज्यपाल, या ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 50, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी, भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति।